हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, बट आज का लेक्चर जानने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि अगर आपने अभी भी अनअकैडमी प्लस को नहीं ज्वाइन करा है, उसको सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे नए 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 13 जुलाई से। कब स्टार्ट हो रहे हैं? 13 जुलाई से, 13 जुलाई से। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इन बैचेस को ज्वाइन करिए। ये बैचेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल अलग अलग भाषा में स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको भाषा का कोई भी अवरोध नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी भाषा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें, अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, प्लस इसमें क्या है कि आपका जो प्री है, आपका मेंस है और आपका इंटरव्यू है, ये तीनों ही सेक्शन की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन है वो अनअकैडमी प्लस द्वारा आपको कराई जाएगी। प्लस आपको सारे नोट्स, सारा स्टडी मटेरियल्स, यहाँ तक कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उन सब के पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जो है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ज्वाइन करना है तो आपको कौन सा कोड यूज करना है? रैंक 10 कोड, RANK10 रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करना है। इस कोड को यूज करते ही क्या होगा कि आपकी फीस में 10% का डिडक्शन मिल जाएगा और प्लस आपको पर्सनली आरती मैम के गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, उनके मार्गदर्शन में। ठीक है, तो बिना देरी करे 13 जुलाई से 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और क्या कोड यूज करेंगे आप? रैंक 10। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग नए चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेयर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ। प्लस उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें डिफरेंट कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, जो गर्म होता है, वो किसके थ्रू होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। तो आपने अगर वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और ब्रीफली मैंने 11th एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करी है, तो उसको मिस ना करें और प्रीवियसली वीडियोस जो है वो जाके ज़रूर से देखें। ठीक है, और उनके नोट्स भी बनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे हमारी जो विंड्स हैं वो बनती हैं, कैसे हमारी विंड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, हमारा जो मॉनसून है वो कैसे चेंज होता है। ये सारी कहानी जो है वो हम लोग को इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। तो एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं कि भैया ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेसिकली ये क्या चीज़ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है वायुमंडलीय दाब। देखो, वायुमंडल दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। प्रति यूनिट पे जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेशर, उसको बोलते हैं दाब। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है कि वायुमंडल जो पर यूनिट एरिया में प्रेशर जो फोर्स लगाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे कहा कि जो दाब होता है वो क्या होता है? पर यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है उसको प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है ये भी हमारे ऊपर एक प्रेशर जो है वो पुश करता है, वो हमको एक प्रेशर के थ्रू, एक फोर्स के थ्रू हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल की हमारी पृथ्वी है, तो और ये हमको पता है कि ये हमारा एटमॉस्फेयर, अब इसमें कई सारी लेयर्स हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर है, तो अब देखो कोई बंदा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पृथ्वी पे क्या है कि ये बंदा खड़ा हुआ है। अब हमको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो एक लिमिटेड दूरी तक है पृथ्वी से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो एटमॉस्फेयर है ये फॉर एग्जांपल की 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक है, 100 किलोमीटर की जो विड्थ है, ये चारों पृथ्वी के चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है। अभी कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या है कि जो प्रेशर लगेगा वो आप देख रहे हो कि इतना प्रेशर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 50 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगा रहा है। अगर इसकी बंदे की हाइट थोड़ी कम कर दी जाए तो अब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा विड्थ का प्रेशर लग रहा है।
इसकी और हाइट कम कर दी जाए तो अब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा विड्थ का प्रेशर लग रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सरफेस से यानी कि जो सी लेवल होता है, तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। जितना आप डीप चले जाएंगे एटमॉस्फेयर का जो विड्थ है उतनी चौड़ा होता जाएगा, जितना विड्थ बढ़ता जाएगा उतना आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करेगा। जितना आप सरफेस से और स्पेस की तरफ जाएंगे तो उतना क्या है कि एटमॉस्फेयर में अंदर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उतना एटमॉस्फेयर की जो विड्थ है वो कम हो रही है, तो उतना ही जो प्रेशर है वो क्या होता रहेगा, वो कम होता रहेगा। कहने का मतलब है अगर आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो उसमें प्रेशर लगाएगा कौन, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइट तुम कवर कर लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगी, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, कि हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, तो वो किसमें ऐसा मिलीबार में नापा जाता है, ठीक है ना, मिलीबार में, और इसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, ये आपको पता है, ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्रेशर है बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक हाई प्रेशर होता है और एक लो प्रेशर होता है। यानी कि अगर इसकी बात करें, इसको बोलते हैं उच्च वायु दाब, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं, निम्न वायु दाब, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे प्रेशर्स होते हैं। अब देखो ये क्या चीजें होती हैं, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब क्या है, जहां पर भाई ज्यादा एयर प्रेशर लगा रही होगी उसे बोलेंगे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाई प्रेशर है। जहां पर एयर जो है वो कम प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेयर कम प्रेशर लगा रहा होगा, उसे बोलते हैं कि ये लो प्रेशर है। तो अब ध्यान से देखो कि एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार की हिंदी होती है समदाब रेखाएं। आइसोबार समदाब, देखो समदाब यानी कि प्रेशर जहां पर क्या है, सम मतलब इक्वल है, ठीक है ना, जहां पर इक्वल प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर बात करते हैं कि ये कोई एरिया है, ये कोई मतलब जोग्राफिकल एरिया है, तो यहां पर क्या है कि इसका जो प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल कि 100 मिली बार है। तो इस पूरे एरिया में देखोगे ध्यान से, तो मान लो ये एक ऐसे लाइन जाती है, एक ये लाइन है, इसका प्रेशर है 200 मिली बार, एक ये लाइन जाती है, इसका प्रेशर है 90 मिली बार। तो इस जोग्राफिकल एरिया में, मेरी बात ध्यान से सुनना, समदाब रेखाएं क्या होती हैं, ये पूरा एक जोग्राफिकल एरिया है, ये पूरा एक मानचित्र है कि कोई देश का, कोई कॉन्टिनेंट का, उसमें क्या है, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन को मैंने बोला है कि ये 200 मिली बार है। इसका मतलब है कि इस लाइन पे जितनी लोकेशंस आती होंगी उन सबका प्रेशर सेम होगा। जब सेम प्रेशर की वैल्यूज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक लाइन बन जाती है। यहां पर जितने लैंडमास या कोई भी वाटर बॉडी आती होगी तो सबका जो एटमॉस्फेरिक, हर प्लेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 MB होगा। तो सारे प्रेशर्स को मिलाने वाली एक लाइन बना दी गई, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं, समदाब रेखाएं बोलते हैं। एक ही वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समदाब रेखा बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अगर ये चीज समझ में आती है तुमको तो देखो ध्यान से, क्या होता है कि बहुत बेसिक सी चीज है, ये हमारा स्थल मंडल है, सन से लगातार जो है वो क्या आ रहा है, इंसोलेशन आ रहा है। इंसोलेशन किस फॉर्म में आता है, SWR के फॉर्म में आता है। सन से लगातार जो है हमारा लैंड जो है वो हीटअप होता जा रहा है। जैसे जैसे लैंड हमारा हीटअप हो रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यहाँ पर कोई भी एयर अगर आएगी, कहीं से भी कोई एयर आएगी, तो हमको पता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि चालन की विधि से इसके स्थल के संपर्क में आने पर यह वायु जो है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब ये वायु गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर एक्सपेंड करेगी। जब ये एक्सपेंड करेगी तो आपने आसपास की वायु से क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो हल्की होने के बाद ये क्या करेगी, कोई भी हल्की चीज होती है तो वो उसका मूवमेंट कहां पर होता है, उसका मूवमेंट अपवर्ड साइड होता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये सब हो कैसे रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है टेम्परेचर। तो कोई भी एयर जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं आरोहण, ठीक है ना। ये क्या हो रही है, ये अपलिफ्ट हो रही है। तो कोई भी लेयर जब एयर जो है वो अपलिफ्ट होती है तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आरोहण। और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है टेम्परेचर कैसा हो जाना, ज्यादा हो जाना। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां का
जो एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा और उसके कांटेक्ट में कोई भी एयर आएगी तो वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगी, आसपास के एयर एटमॉस्फेयर में सबसे लाइटर हो जाएगी और लाइटर हो जाएगी तो अपवर्ड वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो जब ये लेयर अपवर्ड मूव करती है, ध्यान देना, जब ये यहां पर कोई भी एयर आ रही है वो कहां पे मूव कर रही है, वो अपवर्ड मूव कर जाएगी। तो यहां पर कोई भी एयर जो है वो ठहर नहीं पा रही है, तो यहां पर ऐसा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एक वैक्यूम, एक निर्वात क्रिएट हो जाएगा, है ना, एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा ये जगह। तो इसी ब्लैंक स्पेस को क्या बोलते हैं, लो प्रेशर जोन बोलते हैं, यानी कि निम्न वायु दाब बोलते हैं, जहां पर कोई भी वायु जो है वो रुक नहीं पाती और यहां तक आते आते वायु इतनी गर्म हो जाती है कि यहां से ऊपर उठ जाती है। तो इस ये जो निर्वात का क्षेत्र बन जाता है, ये जो ब्लैंक स्पेस बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को लो प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से वायु एक आ रही है, एक वायु यहां से आ रही है, तो ये वाला जो एरिया है इसी को क्या बोलते हैं, जहां पर भी आरोहण होता है तो यहीं पर बोलते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है, या इसकी हिंदी बोलते हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अभिसरण हो रहा है। ठीक है ना, अभिसरण का मतलब होता है क्या है, जैसे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री में हमने देखा था कि दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। तो सेम एज इट इज, दो एयर आपस में आ रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। और कन्वर्जन का मतलब है दो एयर आपस में आती हैं और यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा टेम्परेचर है कि यहां पर वो हीटअप हो जाती हैं और हीटअप होकर हल्की हो जाती हैं और लाइटर होकर अपलिफ्ट कर जाती हैं, ऊपर उनका आरोहण हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी एयर जहां पर इकट्ठा होती है, ये सारा एयर मास जहां पे बहुत सारी एयर इकट्ठा हो रही है, जहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जहां पर सारी एयर जो आके कलेक्ट हो रही है, तो इसी को बोलते हैं, यहां पर कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहां पर क्रिएट हो रहा है हाई प्रेशर। तो जहां पर एयर जो है वो जहां से ऊपर उठेगी तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लो प्रेशर, और जहां पर सारी एयर आके मिल रही है उसको बोलते हैं क्या, हाई प्रेशर। ध्यान देना यहां पर, आई होप आप तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी पहले, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो बेसिक सी चीज़ जान लें। ठीक है, तो ये होता है हमारा लो प्रेशर, ये होता है हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से यहाँ पर कई सारी एयर जो है आके कलेक्ट हो जाती है, यहाँ पर ये समझ लीजिए कलेक्ट होती है, एयर का कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारी एयर का कलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर का मास हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब देखो जहां पर भी हाई प्रेशर बनेगा, जहां पर भी हाई प्रेशर बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जरूर कहीं ना कहीं लो प्रेशर बनेगा। तो इस हाई प्रेशर की खास बात ये होती है कि ये जो हाई प्रेशर होता है ये ढूंढता है, ये सर्च करता है कि कहां पर नया लो प्रेशर है, और जहां पर इसको नया लो प्रेशर मिलता है वहां पर इसकी एयर मूव कर जाती है। जहां पर लो प्रेशर मिलेगा तो वहां पर इसकी एयर जो है वो मूव कर जाएगी। उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए इस हाई प्रेशर की एयर जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। अब देखो यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, तो इस लो प्रेशर को यहां पर भी, यहां पर हाई, कहीं हाई प्रेशर यहां पर जरूर बना होगा, यहां पर कहीं हाई प्रेशर होगा, यहां पर कहीं हाई प्रेशर जरूर बनता है। तो ये जो हाई प्रेशर है इसको दिख रहा है ये लो प्रेशर, ये वाला हाई प्रेशर इसको दिख रहा है लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर क्या करेगा, इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहां से एयर आएगी। ठीक है, यहां से एयर आ रही है बट यहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो रुक नहीं पा रही, वो ऊपर निकल जा रही है। तो ऐसे करके ये साइकिल जो है, ये जो वायुमंडली जो सर्कुलेशन है एयर का, बेसिकली ये इसी को बोलते हैं कि ये साइकिल ऐसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती रहती है। अब देखो ये जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है इसी को हम लोग बोलते हैं विंड। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पवने। ठीक है, इसी को बोलते हैं विंड। विंड क्या है, जब अभी क्या है, एयर क्या है, जो एयर होती है, जो वायु है वो क्या है, वो मूविंग कंडीशन में नहीं होती। जब जो एयर है उसका कैसा, उसमें क्षैतिज गति आ जाती है तो उसी को क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं विंड। ठीक है, तो विंड की दिशा हमेशा कहां से कहां होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो चल रही है वो है विंड, दिस इज नॉट विंड। ठीक है ना, ये वाली जो विंड है इसको बोलेंगे ये विंड है। और ये कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आई होप आपको ये सर्कुलेशन समझ में आया होगा। देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर कोई भी जो एयर है वो रुक नहीं पाती, तो सारी एयर जो है वो कन्वर्ज होके उसका आरोहण हो जाता है, और आरोहण हो जाता है तो यहां पर बन जाता है लो प्रेशर। और जहां पर ये सारी एयर मास जो है वो कलेक्ट होता है वहां पर बनता है तुम्हारा हाई प्रेशर। अब जहां पर भी हाई प्रेशर बनेगा
तो यहाँ की जो एयर है वो सर्च करती है, वो ढूंढती है कि कहाँ पर लो प्रेशर बना है और उसको फुलफिल करने चल देती है। तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर बना है तो यहाँ की एयर यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ की एयर यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर हाई प्रेशर, और लो प्रेशर पे हमको पता है कोई भी एयर जो है वो रुक नहीं पाती, वो वहां से मूव करती है। तो इस लेयर का डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इसका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये डाउन आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे क्या, अवरोहण भी बोल सकते हैं इसको। ये आरोहण होता है और ये क्या होता है, ये अवरोहण होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो जब एयर जो है वो नीचे आती है, डिसेंड करती है, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो एयर का क्या बोलते हैं, अवरोहण। और जब उसका अपलिफ्टमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आरोहण, ठीक है। आरोहण किसको बोलते हैं, जब एयर ऊपर जा रही है, और इसको क्या बोलते हैं, जब एयर जो है नीचे आ रही है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो था लो प्रेशर का और हाई प्रेशर का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो एयर सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो हमने ध्यान से देखो, यहां पर ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि भैया जो हमारा प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कैसे, देखो जब तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तब तक जो एयर है वो गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं होगी तो लाइटर नहीं होगी, लाइटर नहीं होगी तो उसका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो कौन सा प्रेशर है, लो। अगर टेम्परेचर कम है तो कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, ठीक है। देखो ऊपर जाती है जहां पर हाई प्रेशर एयर बना रही थी, तो अब हमको पता है कि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। क्यों लो होता है, हमने पढ़ा है, ट्रोपोस्फेयर की खास बात ये होती है, क्षोभ मंडल की। तो अब जब ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर टेम्परेचर कम है, इसीलिए हाई प्रेशर बन रहा है। टेम्परेचर ज्यादा होता तो कौन सा प्रेशर बनता, लो प्रेशर बनता। अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो जरा पृथ्वी का डायग्राम देखो। हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी समझ जाना है सर्कुलर है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है 60 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा पोल है, सो क्या बोल देंगे 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही बात कर लें 30 डिग्री साउथ की, बात कर लें 60 डिग्री साउथ की, और यहाँ पर ये जो पोल है इसको क्या बोल देंगे 90 डिग्री साउथ है। ध्यान से देखना, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, ये ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल मतलब जो टेम्परेचर है सरप्लस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहां पर कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। तो कहने का मतलब है 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हमको पता है 90 डिग्री पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, तो यहां पर कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। तो 90 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो यहां पर भी कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। तो कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर ही अकेला रीजन होता प्रेशर को डिसाइड करने वाला, प्रेशर को फाइंड आउट करने वाला अकेला फैक्टर अगर टेम्परेचर होता, तो भाई पृथ्वी पर केवल 3 जो थे वो प्रेशर जोन बनते। कौन कौन से, एक तो 0 डिग्री पर और 2 पोल्स पर। तो 1 2 3, 0 डिग्री का भी रीजन क्या है, टेम्परेचर। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ का भी रीजन क्या है, टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर, यहां पे टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर। बट ऐसा नहीं है, हमने ये देखा कि जैसे ही 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं 30 डिग्री पे, तो यहां पर हमको हाई प्रेशर मिलता है और फिर यहां पर लो प्रेशर मिलता है। सेम एज इट इज, यहां पर हाई प्रेशर मिलता है और यहां पर लो प्रेशर मिलता है। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है वो 7 प्रेशर बेल्ट्स अर्थ पे पाई जाती हैं। कितनी बेल्ट्स हैं, 7 प्रेशर बेल्ट्स अर्थ पे हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है जिसमें से जो 3 बेल्ट्स हैं
यानी कि अगर बात करें 90 डिग्री की, बात करें 0 की और बात करें इस 90 की, तो इसका जो रीजन है वो क्या है? टेम्परेचर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये कैसी बेल्ट है? थर्मल इंड्यूस्ड। थर्मल इंड्यूस्ड का मतलब है कि ये ताप से उत्पन्न हुई बेल्ट्स हैं। बेल्ट का मतलब ये पूरी एक बेल्ट है, ठीक है ना, ये प्रेशर बेल्ट है। तो यहां पर 0 डिग्री में पूरी अर्थ में घूम जाओगे तो यहां पर तुम्हें पूरी अर्थ पे हाई टेम्परेचर मिलेगा। इस वजह से यहां पूरी अर्थ पे कैसा प्रेशर मिलेगा? लो प्रेशर। तुम 30 डिग्री पे पूरी अर्थ में घूम जाओगे और यहां पे तुम्हें हाई प्रेशर मिलेगा। तो सेम प्रेशर की ये बेल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये इन 3 बेल्ट का जो रीजन है वो समझ में आता है टेम्परेचर। और बचा अब भाई ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, इसमें क्या रीजन है? इस तो ये वाली ये जो बेल्ट्स होती हैं तो ये कैसी कही जाती हैं? ये डायनामिक इंड्यूस्ड कही जाती हैं या मैकेनिकल इंड्यूस्ड। मैकेनिकल का मतलब है अब इसमें कुछ टेम्परेचर के अलावा भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। इस वजह से टोटल 7 प्रेशर बेल्ट जो हैं वो अर्थ पे डेवलप होती हैं और यही प्रेशर बेल्ट डेवलप होती हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यही प्रेशर बेल्ट जो है, अगर यही जो प्रेशर डिफरेंस आप देख रहे हैं, यही जो प्रेशर में डिफरेंस देख रहे हैं, डेल्टा पी आप देख रहे हैं, यही जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ विंड, यही डिसाइड करता है, ठीक है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो हमारी एयर जो है उसका मूवमेंट नहीं हो पाता। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो हमारी एयर का मूवमेंट नहीं होता। हमारी एयर का मूवमेंट नहीं होता तो हमारी अर्थ पे विंड सिस्टम डेवलप नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि विंड सिस्टम को डेवलप होने के पीछे पूरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रेशर डिफरेंस का। तो प्रेशर डिफरेंस ही हमारे विंड सिस्टम को डेवलप करता है। हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसका जो मेन रीजन है वो है प्रेशर। अब प्रेशर जो है ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये कैसे बन रहा है ये देख लेते हैं जल्दी से। आई होप आपको ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, तो एक एक बार इसको रिवाइज करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता है कि टोटल कितनी प्रेशर बेल्ट हो गई अर्थ पे? 7 प्रेशर बेल्ट हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको ध्यान से। ये मान लेते हैं ये है हमारा इक्वेटर, जो हमने अभी ये ऐसा आपने वर्टिकली देखा था, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं। ये मान लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारा पोल है। सेम एज इट इज यहाँ पर है, 30 डिग्री साउथ है, 60 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री है साउथ है, ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होता है। हमको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर मिनिमम। तो हमें, और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर मिनिमम। तो हमें 3 चीज़ें तो पता चल गई कि भैया 0 पर क्या होगा? 0 पर होगा लो प्रेशर, इधर होगा हाई प्रेशर और यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि इनके तीनों का रीज़न क्या है? इन तीनों का ही रीज़न है टेम्परेचर, ठीक है। इन तीनों का रीजन जो है वो क्या है? टेम्परेचर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो धरातल, ये जो मैंने डायग्राम बनाया 0 डिग्री का, ये सरफेस की बात कर रहा है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं ये बात कर रहा हूं ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट कहां हो रहा है? ये क्रिएट हो रहा है 0 डिग्री के सरफेस पे, स्थल मंडल पे, और इसके ऊपर क्या है? वायुमंडल। देखना ध्यान से। अब टी, यहां पर मेरे को बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 0 डिग्री पे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहां पर कोई भी एयर आ रही है, तो कोई भी एयर आएगी तो क्या करेगी? हमने अभी देखा कि वो एयर क्या हो जाएगा? उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, वो ऊपर मूव कर जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है? टेम्परेचर इतना ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो एयर इस लैंड के कांटेक्ट में आने पर हीट हो जाएगी। हीट होने के बाद वो लाइटर हो जाएगी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और वो क्या कर जाएगी? अपलिफ्ट कर जाएगी। जो गुब्बारे होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें जो गैसेस भरी होती हैं अगर उनको आप छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन गैस भरी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के जो बाकी सारी गैसेस उनसे हल्की है। तो ये जब ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। तो इससे भी हमने साबित कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कन्वर्जेंस। तो तभी यहां पर देखो, अब यहां पर क्या, ये ट्रॉपिकल जोन है, तो ये ट्रॉपिकल इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्या हो? कन्वर्जेंस। और ये क्या हो जाता है? जोन। तभी इसको क्या बोलते हैं? ITCZ। आई का मतलब क्या हो गया? इंटर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक रीजन में है। कन्वर्ज का मतलब कन्वर्ज। जोन का मतलब क्या होता है? जोन
ये एरिया को डिपेंड मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं जोन से, ठीक है ना। वैसे भी दो लैटिट्यूड के जो बीच का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ITCZ बनता है यहाँ पर। तो ये जो लेयर, ये जो एयर है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर क्या बनाएगी, हाई प्रेशर बनाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर बन रहा था लो प्रेशर, सारी एयर ऊपर कलेक्ट हो गई तो हाई प्रेशर बनाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे कहा था जहां पर भी लो प्रेशर बना होता है उसके करस्पॉन्डिंग एक ना एक हाई प्रेशर जरूर होता है। तो मेरे को बताओ, यहां पर अगर हाई प्रेशर है तो इसके एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं लो प्रेशर होगा। यहां पर हाई प्रेशर इसके सरफेस पे है तो लो प्रेशर इसके एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं होगा। हाई प्रेशर अगर सरफेस पे है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लो प्रेशर होगा। अगर लो प्रेशर सरफेस पे है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाई प्रेशर होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो, इस हाई प्रेशर पे बहुत सारी एयर जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। अब इस हाई प्रेशर का काम ये होता है कि कहां, जहां पर इसे लो प्रेशर दिख रहा है उसको फुलफिल करना इसका कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है। तो ये वाली एयर जो है वो मूव कर जाएगी इधर, इसको दिख रहा है लो प्रेशर, यहां से कुछ एयर मूव कर जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको ये वाला लो प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, फिर ऐसा देखा गया कि 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इस एयर को सीधे निकल जाना चाहिए इस लो प्रेशर के बाद, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये जो इस हाई प्रेशर से एयर निकल रही थी वो यहां पर हल्की सी टिल्ट हो गई, हल्की सी टिल्ट होकर नीचे की तरफ आ गई। अब देखो, हाई प्रेशर पे जो एयर होगी वो कैसी होगी, वो ठंडी होगी। ठंडी एयर हमेशा क्या होती है, भारी होती है। तो जब एयर यहां से ऐसे हल्का सा भी टिल्ट करके नीचे आएगी तो हमको पता है कि अर्थ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ को पुल कर लेगा, इस एयर को पुल कर लेगा और पुल करके यहां पर घसीट लेगा। जहां पर एयर आती है तो वहां पर कौन सा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर। हमेशा याद रखना, जहां पर एयर जो है, जहां से निकल रही है एयर, यहां से निकल रही है तो यहां पर लो प्रेशर, जहां पर इनकमिंग हो रही है वहां पर हाई प्रेशर। तो एयर यहां से निकल रही, जहां पर इनकमिंग हो रही तो वहां पर 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। अब देखो, ये जो एयर टिल्ट हुई है, ये एयर जो घूमी है 45 डिग्री से, 45 डिग्री इसका से मतलब टर्न हुआ है, ये हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, देखो जान लो इसके बारे में एक लाइन में, कि जो अर्थ, अपनी अर्थ है, ये लगातार मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशन की वजह से अर्थ पे एक फोर्स काम करता है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अगर ये कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, अगर ये कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो हमारी जो विंड है वो एकदम सीधे सीधे मूव करती, वो कभी भी उनका डायरेक्शन जो है वो इस तरीके और इस तरीके नहीं होता, ठीक है ना। तो कोरियोलिस फोर्स का काम क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का काम होता है कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है जो उत्तरी हमारा जो गोला है ना, जैसे पृथ्वी को दो पार्ट में इक्वेटर से डिवाइड कर दिया गया, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है उसको राइट हैंड साइड मूव कराता है, विंड को अपने राइट हैंड साइड मूव कराता है। और जबकि अगर बात करें कोरियोलिस फोर्स की सदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहां पर विंड को लेफ्ट हैंड साइड मूव कराता है, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जो होती है विद ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स अपने लेफ्ट हैंड साइड मूव करती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड मूव करती हैं। तो यहां पर क्या है, अब पृथ्वी लगातार घूम रही है, जब भी एयर जो चलेगी वो सीधे नहीं चल पाएगी। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। यही कोरियोलिस फोर्स इसको टर्न कराएगा 45 डिग्री पे। और ये चूंकि एयर इतनी भारी हो चुकी है, जब यहां से गई थी तब लाइटर थी, यहां पर भारी हो गई, भारी होकर नीचे आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पूरा खींच लेगा। तो ये 30 डिग्री पर डिसेंड करेगी, यहां पर इसका अवरोहण होगा। तो अवरोहण की वजह से बनेगा यहां पर हाई प्रेशर। यहां पर इसीलिए हाई प्रेशर बन रहा है, इसका रीजन कहीं टेम्परेचर नहीं है, इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, ये जो हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर में कई सारी एयर इकट्ठा होती है। तो हमेशा जो हाई प्रेशर है उसको क्या दिखता है, वो ढूंढेगा कि कहां पर लो प्रेशर है। तो अब यहां पर जो एयर इकट्ठा है उसको निकलने के दो रास्ते हैं, क्योंकि ये धरातल आ चुका है। धरातल पे यहां अब एयर धरती फाड़ के तो निकल नहीं जाएगी, तो या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी या वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस डायरेक्शन में आ रही है तो फिर उसका ये इस तरीके से एक साइकिल बनती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसीलिए जो ये वाली साइकिल बनती है उसको बोलते हैं हेडली साइकिल। ये एक साइकिल बन रही है, एक लूप बन रहा है, इसी को बोलते हैं हेडली साइकिल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो हाई प्रेशर की एयर है वो इस तरफ भी तो जा सकती है, क्योंकि धरातल इस तरफ है, इस तरफ जा रही है। अब देखो यहां पर कौन सा प्रेशर है मेरे भाई, बताना। यहां पर 90 डिग्री पे कौन सा प्रेशर था, हाई प्रेशर। और 90 डिग्री क्या है, पोल है। पोल पे कौन सी एयर होती है, कोल्ड एयर होती है। तो इस एयर को जाने का भी एक ये रास्ता है कि भाई वो इस रास्ते पे आ सकती है।
यहां पर जो एयर है ये कैसी एयर है, वार्म एयर। क्यों वार्म एयर है, क्योंकि मेरे भाई ये इक्वेटर वाली एयर है, इक्वेटर वाली एयर। अब देखो तुम कहोगे यहां पर ठंडी हो गई थी, बट ये जब ठंडी होकर नीचे आई तो नीचे आने पर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये एयर फिर से क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। अब चूंकि 0 डिग्री से 30 डिग्री का कोई इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो यहां से इक्वेटर के पास कौन सी एयर मिलेगी तुम्हें, वार्म एयर। ये है कोल्ड एयर। जैसे ही वार्म एयर कोल्ड एयर 60 डिग्री नॉर्थ पे आती है तो यहां पर क्या होता है कि वार्म एयर जैसे ही कोल्ड एयर के साथ मर्ज होगी, इनका कन्वर्जेंस होगा, तो ये जो एयर है ये फिर से लाइटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर वार्म एयर कोल्ड एयर में मिलेगी तो ये क्या हो जाएगी, इसका वेट जो है वो फिर से लाइटर हो जाएगा, और लाइटर होने के बाद यहां से ये फिर एयर ऊपर उड़ जाएगी। जब ये एयर ऊपर उड़ जाएगी तो यहां पे कौन सा प्रेशर आ जाएगा, लो प्रेशर। अब यहां पे लो प्रेशर है तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर, क्योंकि यहां सारी एयर इकट्ठा हो रही है। अब हाई प्रेशर के पास एक रास्ता, या तो वो इधर चला जाए या वो इधर चला जाए। तो अब यहां पर हाई प्रेशर बना है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर लो प्रेशर बना होगा, तो ये दोनों तरफ मूव करेगा, या इस लो प्रेशर के पास जाएगा, यहां पर एयर रुक नहीं पाएगी, ये वापस नीचे डिसेंड कर देगा। जहां पर एयर का इनकमिंग होती है वहां पर हमेशा हाई प्रेशर बनता है। तो ये वाली जो साइकिल बन रही है, जो ये वाली साइकिल बन रही है, इसको बोलते हैं फेरल साइकिल। जो ये वाली साइकिल है इसका नाम है पोलर साइकिल, ठीक है ना, पोलर साइकिल। तो हेडली, फेरल और पोलर, ये 3 टाइप की साइकिल्स बनती हैं जो पृथ्वी पर, और सेम एज इट इज सदर्न हेमिस्फीयर में भी, है ना। ये तो मैंने नॉर्दर्न साइड का बताया, सेम प्रोसीजर क्या है सदर्न हेमिस्फीयर का है। तो इस तरीके से जो है पूरा परिसंचरण होता है एटमॉस्फेयर का। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और जल्दी से इसको आप जो है रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विंड्स के बारे में जानेंगे और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जाते आते जल्दी से जल्दी 13 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए विद द हेल्प ऑफ रैंक 10, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिएगा। जय हिंद।